ईरानी सदर इब्राहिम रईसी लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा ख़ानी की। ईरानी सदर ने कहा कि गज़ा तनाज़े में इसराइल को शिकस्त और फ़लस्तीन की फ़तह होगी। ईरानी सदर लाहौर से आज ही कराची पहुंचेंगे। शाहराह फैसल पर वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद के बैनर्स आवेज़ा। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी आज कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़री देंगे। कराची आमद पर गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। ट्रैफिक प्लान में शामिल कुछ सड़कों को बंद कर दिया गया। शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, मज़ार कायद के तरफ एम ए जिन्ना रोड, न्यू एम ए जिन्ना रोड और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड भी चंद मकामात पर बंद रहेगी। हुकूमत का लाहौर और कराची में आज आम तातील का ऐलान। ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान तिजारती मुआहिदों के सवाल पर जवाब, कहा अमरीका मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अमरीका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ज़राअत का शोबा 5% से ग्रोथ कर रहा है। जून तक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा IMF के साथ तवील मुद्दती प्रोग्राम बहुत अहम है। तवानाई के शोबे में इस वक्त पूरी इस्लाहात ज़रूरी है। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी करना होगी। 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस मीटिंग में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से तजावीज़ तलब की गई थी। ज़राए के मुताबिक तमाम जजेस की जानिब से इस मामले पर तजावीज़ पहले ही जमा कराई जा चुकी हैं। इजलास में इन तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाएगा। अदालती उमूर में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। पंजाब में सूबाई एनफोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी गई। एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को प्राइस कंट्रोल, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा, तजावुज़ात और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए 11 कवानीन, रूल्स और ऑर्डीनेंस में तरमीम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को 6 माह में फ़ाल करने की हिदायत। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताउन। स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर क़ानून की तहरीक पर 2 अरकान कौमी असम्बली की मुअत्तली ख़त्म कर दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 2 आज़ाद अरकान को बहाल करने की तहरीक ऐवान में पेश की थी। ऐवान ने अर्थ डे के हवाले से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। मगरबी हवाओं का सिलसिला बुध की रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 से 27 अप्रैल के दरमियान बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। PDMA ने 29 अप्रैल तक पंजाब में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। तमाम मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में भी जुमेरात की रात से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जुमेरात और जुमे को आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। हुल्लड़बाजी और रास्ते बंद करने के केस में रावलपिंडी की सेशन अदालत ने बानी PTI की बहन अलीमा खान की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी पर फैसला महफूज कर लिया। अलीमा खान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 4 अप्रैल को थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में हुल्लड़बाजी करने और रास्ते बंद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। बरतानिया से पनाह गुज़ीनों को रवांडा भेजने का बिल शाही मंजूरी के लिए आज पेश किया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट ने बरतानिया से पनाह गुज़ीनों को रवांडा भेजने का बिल बिलाखिर मंजूर कर लिया।
बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कहना है कि सियासी पनाहगज़ीनों को लेकर बरतानिया से पहली परवाज़ 10 से 12 हफ्तों में रवांडा रवाना हो जाएगी। कहा, पनाहगज़ीनों को रवांडा भेजने के लिए एक एयरफील्ड स्टैंड बाय के तौर पर मौजूद है। कमर्शियल परवाजें भी तैयार हैं। अमाराती सेंट्रल बैंक की बारिश मुतासिरीन के लिए खुसूसी रियायत। मुतालिका इदारों को खत में कहा कि पर्सनल लोन और कार की किस्तें 6 माह बाद अदा करने की इजाज़त दें। मुतासिरीन से कर्ज की इल्तवा पर इजाफी फीस वसूल न की जाए। अमाराती हुकाम की वाज़ेह हिदायत हैं कि बैंक सारिफीन पर कोई जायद मुनाफा भी आयद न करें। गुज़श्ता हफ्ते शदीद बारिशों से गाड़ियों और घरों को नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बीमाशुदा मकान, घर या गाड़ी का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी। इसराइली फौज का शिमाली गजा में रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला, नसायरत कैंप और रफा में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 55 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल के बाद खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तमाई कब्रों की दरियाफ्त। 283 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी परचम की बेहुरमती करने वाला इसराइली आबादकार बारूदी सुरंग के धमाके से जख्मी हो गया। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में जख्मी होने वाला इसराइली मेजर हलाक हो गया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गजा एहतजाज पर तलबा का दाखिला मंसूख करने का मामला। तलबा के एहतजाज पर सूरत-ए-हाल कशीदा। यूनिवर्सिटी में पीर को होने वाली तमाम क्लासेस वर्चुअल कर दी गईं। जुमेरात को इसराइल के खिलाफ एहतजाज पर 108 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। कई तलबा को दाखिला मंसूखी के नोटिस भी जारी किए गए थे। बेदखल किए जाने वालों में रुकने अमरीकी कांग्रेस इल्हान उमर की बेटी भी शामिल है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस का आगाज हो गया। प्रोसिक्यूटर का इल्जाम है ट्रंप ने कारोबारी उमूर में जालसाजी की। ट्रंप के वकील का कहना है रकूम की अदायगी का डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक ही नहीं। ये बात गैर कानूनी नहीं कि इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ जाए। डोनाल्ड ट्रंप बेकसूर हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत। जराये के मुताबिक पीर की रात पिम्स की 3 लेडी डॉक्टर्स ने बनी काला में बुशरा बीबी का तिबी मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम ने खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की हैं। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी के मेदे और आंतों का जायजा लेने का मशवरा भी दिया है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल होती तो नवाज शरीफ 100% हमारे वजीर आजम होते। हमने उन्हें वजीर आजम बनाने के नारे पर ही इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन में हमें धचका लगा, जिसके बाद हमारा वोटर चार्ज हुआ। बानी पीटीआई को दी जाने वाली सजाओं से उन्हें ही फायदा हुआ। कहा, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में किसी खास शख्सियत को टारगेट किया गया। जावेद लतीफ़ के पास कोई शवाहिद है तो अदालत या इलेक्शन ट्राइब्यूनल में लेकर जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मुल्क भर में जलसे जुलूस करेंगे, नाम निहाद हुकूमत के दबाव में नहीं आएंगे। इस माह के आखिर तक बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। बानी पीटीआई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई दौरे हुकूमत की विफाकी काबीना अरकान के नाम ईसीएल से निकाल दिए गए। पीटीआई के मफरूर रहनुमा मुराद सईद भी पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आज़ाद। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फरज शहजादी और जुल्फी बुखारी के नाम ईसीएल पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, परवेज़ खटक, शफकत महमूद, एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और आजम स्वाति, असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान और फवाद चौधरी, फ़रोग नसीम, शीरी मजारी के नाम ईसीएल से निकाल दिए गए। मौजूदा विफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर पीटीआई काबीना अरकान के नाम ईसीएल से निकालने की मंजूरी दी। मार्च के महीने में पाकिस्तान का मौशी मार्च, ताज़ा मौशी अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान में मौशी महाज पर कामयाबियों की नवीद ले आए। मार्च के महीने में पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 25 करोड़ 80 लाख डॉलर्स तक पहुंच गई। पिछले 9 बरस के दौरान पाकिस्तान में एक माह में होने वाली ये सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी है। मार्च के महीने में पाकिस्तान की IT बरामदात 30 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रहीं,
जो पिछले 20 माह में सबसे ज्यादा है। मार्च में करंट अकाउंट $619 मिलियन सरप्लस रहा। गुज़श्ता साल मार्च में करंट अकाउंट $537 मिलियन सरप्लस था। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में माली खसारे में $4 अरब कमी हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का अपनी पुरानी तकरीर को एडिट करके जारी करने पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा PTI वालों ने उनकी लगभग 2 बरस पुरानी तकरीर को एडिट किया है, जिससे तकरीर का मतलब ही बदल गया है। फ्रॉड, झूठ और साजिश में PTI का कोई सानी नहीं। इस गैर कानूनी अमल पर FIA के जरिए कानूनी चाराजोई की जाएगी। इतवार को कराची में रैली निकालने पर तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं समेत 80 से ज़ायद कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, अमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक PTI रहनुमा ने कारकुनान के हमरा शारा फैसल एयरपोर्ट से सदर जाने वाला ट्रैक ब्लॉक किया। गाड़ियों पर पथराव किया गया। पुलिस ने हिकमत अमली से कारकुनान को मुंतशिर किया। नारोवाल के इलाके सिद्दीकपुरा में बारात के दौरान दूल्हे के भाइयों और दोस्तों ने नोटों, मोबाइल फोन, सूटों और लाखों रुपए के दीगर तोहफे की बारिश कर दी। बच्चों और बड़ों ने जेबें भर के नोट और सूट लूटे। मोबाइल फोन्स भी कैच किए। शहरियों ने मखसूस जाल के जरिए भी कई मुख्तलिफ तोहफे समेटे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गईं। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड ने इतवार को पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराकर 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। चौथा T20 मैच जुमेरात को खेला जाएगा।